ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वणि मंगलं कुन्दकुन्दादेव जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सब सिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड मणिमा सुध केवली वनिदम् समय सारजी ग्रंथ निर्जराधिकार लास्ट गाथा 236 नंबर प्रभावना गुण गाथा पढ़ लेते हैं। विचार हमारूढ़ो मणुरह पहे शुभमयी जो चेदा सो जीर्णाण पहावी सम्मादिट्ठी मुने दवो चिन्ह मूर्ति मने रथ पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। कल गाथा चल रही थी, गाथा हो गई थी, टीका हो गई थी, जयचंडी का भावार्थ हो गया था और जयसेनाचार्य की इसकी टीका भी हो गई थी, है ना। सारा लगभग पूरा हो गया था, पूरा पूरा ही। जयसेनाचार्य ने अच्छा दिया था इसके अंदर कि इस जीव को मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है और ऐसी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी अगर ये संगी पंचदेव प्राप्त करके भी जो दुर्लभ प्राप्त करा है उसके बाद भी मोक्ष रूप साधना नहीं करता तो अपना जीवन ऐसे खराब कर देता है और संसार मार्ग में चला जाता है। इसलिए ऐसे लिखा, ऐसी दुर्लभता जान करके समस्त तात्पर्य से समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। समाधि माने स्वरूप में समाना, उसका नाम समाधि। स्वरूप की सावधानी, उसका नाम समाधि। और ऐसी समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। वो श्लोक भी बताया था उन्होंने कि अति दुर्लभ रूप समाधि को स्वानुभव को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी रहता है तो बेचारा भयंकर संसार रूपी वन में बहुत काल तक भ्रमण करता है। अच्छा वर्णन इसके अंदर चल रहा है सब, इनका निर्जराधिकार के अंदर प्रेरणा कर रहे हैं सब। अब इसका कलश नंबर है, लास्ट का कलश इसके अंदर पूरा हो जाएगा, कलश नंबर 162 उत्थानिका इसकी। अब निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले और कर्मों के नवीन बंध को रोककर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा करके निर्जराधिकार पूर्ण करते हैं। कौन कर रहा महिमाएं, कौन लिख रहा है उत्थानिका? अमृतचंद्राचार्य। कौन से गुण स्थान बढ़ती हैं? यह छठे सातवें गुण स्थान बढ़ती है महाराज। और किसकी प्रशंसा कर रहे? चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि प्रशंसा कर रहे। समझने की बात है। चाहे तो मोहनिया का कर्म तो प्रबल है ना, अनंतानुबंधी की है भी, लेकिन उसके बाद भी जो मुनराज हैं, जो जिनकी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीन कषाय छोड़ का भाव हुआ है, वे जीव जो हैं उस ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब ये सिद्ध बनने वाला है, अल्पकाल में वे भी सिद्ध बनेंगे और ये समय दृष्टि भी सिद्ध बन जाएगा। समय ज़्यादा शेष इन दोनों का रहा नहीं है, तो अपने कुल का है ना, तो उसकी प्रशंसा करते हैं अपने कुल की। समय दृष्टि अपने कुल का है ना उनका, सिद्धों से लेकर सम्य दृष्टि तक का एक ही कुल है। जीव जाति अपेक्षा सब बराबर हैं, एक कुल की अपेक्षा वो सम्य दृष्टि से लेकर सिद्धों तक का सबका कुल एक। अधिकार पूर्ण करते हैं, देखो कैसे करते हैं। रुंदन बंधम नवमिति निज संगतोष्टाभिरंगे प्राग्वदम तुक्षय मुपनयम निर्जरो भ्रमणेन सम्यक् दृष्टि स्वयमति रसादादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाघोरंगे विगाहे। श्लोक का अर्थ।
अच्छी चर्चा इसके अंदर लेंगे, अभी उठाएंगे। चर्चा बहुत सुंदर है इसकी, कलश की, बड़ा भी है। इस प्रकार नवीन बंद को रोकता हुआ, जो नवीन बंद है ना, उसको रोका उसने। निर्जरा उसी को कहते हैं, जब नवीन बंद रुक जाए उसका नाम निर्जरा है, नहीं तो निर्जरा नहीं है। रोकता हुआ और स्वयं अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्ववद कर्मों का नाश करता हुआ। 8 अंग है ना समदृष्टि के। अब अपन लोग काम करते हैं दिन में, कितने अंगों से काम करते नहीं करते, सारा 8 अंग काम करते हैं, है ना, सारा दिन काम चलता है, 8 अंग प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही समदृष्टि 8 अंग प्रयोग में लाता है, और 8 अंग प्रयोग में लाने से क्या होता है, उसकी निर्जरा हो जाती है, और निर्जरा होने से क्या होता है, उसके जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे उनका नाश करता है। नए का आश्रम रुक गया और पुराने का नाश कर दिया। हल्का होने की यही विधि है, इसके अलावा कोई विधि नहीं। और नाश करता समदृष्टि जीव स्वयं अतिरस से निज रस में मस्त होता हुआ, ये मस्त होता है समदृष्टि भी। हमने सोचा बाहर में लोग जीव मस्त होते हैं, अंदर ही मस्ती होती है क्या? जीव का श्रद्धान ज्ञान चारित गुण वही है, जीव का आनंद वही है, आनंद की दृष्टि वही है। बस क्या है कि जो बाहर में मस्ती कर रहा था वो कहाँ मस्ती करनी छोड़ देता है, वो निज में मस्ती करनी छोड़ देता है। कहीं श्रद्धान पलट जाएगा, ज्ञान पलट जाएगा, चारित पलट जाएगा, उनका परिणाम गुणों का नहीं पलटेगा। लेकिन बाहर की जो मस्ती है वो आकुलता रूप है, और अंदर की जो मस्ती है वो निराकुलता रूप है। बाहर की मस्ती तो बाहर के विषय जोड़ जोड़ के आती है, विषय खत्म हो जाते हैं, मस्ती चली जाती है। लेकिन अंदर की मस्ती कब चली जाएगी? मस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक मस्ती है। स्वाभाविक मस्ती उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वो बाहर की मस्ती में क्या है ना, वो कर्म बदल जाता है, वस्तु बदल जाती है, तो मस्ती मान रहा था तो मस्ती निबट जाता, दुखी होता है बार बार, इसी का दुख का कारण है। और अंदर की मस्ती में क्या है कि अंदर आनंद कभी खत्म होता नहीं है, तो जो अंदर में मस्त हो जाता है ना, उसका कभी खत्म होता नहीं, तो वो मस्ती करता रहता है बस। इतने से गणित है, बाहर में वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और पराधीन है, परावलंबी है और स्वाधीन है। तो निज रस में मस्त होता हुआ आदि मध्य अंत से रहित, यानी सर्वव्यापक एक प्रवाह रूप धारावाही ज्ञान रूप होकर, पहले ही मैं ज्ञान रूप था, आज भी ज्ञान रूप हूँ, और अंत तक भी मैं ज्ञान रूप रहूँगा। सर्वव्यापक मतलब ज्ञान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है माने सारे फैल जाता है ज्ञान। सर्वव्यापक का मतलब ये नहीं सारे फैल जाता है। सर्वव्यापक माने सब के सब पदार्थ उसके ज्ञान में आके झलक जाते हैं, इसका नाम सर्वव्यापक है। राजा बैठा सिंहासन पर अपने, और वो नगर का स्वामी है उसके, तो सर्वव्यापक है कि नहीं है? राजा बैठा सिंहासन पर, सारे नगर की खबर, सबका रिपोर्ट वहीं आ रही उसके पास, किस कोने में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी खबर उसके पास वहीं पर आने लग रही है। और सर्वव्यापक है कि नहीं है? ऐसे ही ज्ञान रूपी राजा यहीं बैठ कर सर्वव्यापक है, यहीं सारी द्रव्य की खबर मिलती है उसको, यहीं पर बैठे बैठे सारे द्रव्य झलकते हैं यहीं पर आकर के, कहीं जाना नहीं पड़ता उसको ये द्रव्य झलकाने के लिए। वो कैसा एक प्रवाह रूपी। अब राजा वाजा तो बाहर में होता है ना, तो राजा बदल जाता है, पहले राजा होता है तो कर्मभूत से राजा बन जाता है, पद मिल जाता है, वो कर्मभूत चला जाता है तो राजा बन चला जाता है। इस संसार भ्रमण में चेतन हुआ भूप कितनी ही बार, किंतु पुण्य क्षीण होते ही हुआ कीट भी अणित अगणित बार। अब कर्मबोध आया, राजा बन गया तो खुश होने लगा, राजा बन गया। और कर्मबोध गया और राजापन छिन गया, तो अब क्या हुआ? अब दुखी होने लगा। अज्ञान में बैठ जाए तो, ज्ञान का साम्राज्य संभाल ले तो कोई छीन सकता है उसको, कोई लूट सकता है, कोई ले जा सकता है, हरण कर सकता है कोई उसका? व्यवस्था ही नहीं। एक प्रवाह रूपी धारावाही, एक प्रवाह रूपी क्यों कहा? कि ज्ञान घटता बढ़ता हो ना अंदर में तो आकुलता हो जाएगी, फिर वो सहज नहीं रहेगा जीव। सहज किसके बल से रहता है? वो एक प्रवाह रूप है इसलिए सहज हो जाता है। अभी उसको ये पता लग जाए ना ज्ञान मेरा कम है, घटता है, अब बढ़ेगा ये, अब बढ़ाने के चक्कर में रह जाएगा, ज्ञान बढ़े। ये जो मति शुद्ध आदि के बढ़ने घटने के भेद है, तो बाहर के ज्ञान की ऊपर की लौटती अवस्थाएं हैं। ये तो ऐसा है, समुद्र में तूफान तेज आ जाता है तो समुद्र में उफान बढ़ जाता है, और हवाएं धीरे चल जाती हैं तो तूफान बंद हो जाता है। लेकिन अंदर जो समुद्र का शांत स्वभाव पड़ा है, उसको ऊपर की तेज लहरों से और कम लहरों से कोई मतलब ही नहीं है। अंदर समुद्र एकदम शांत है,
एक रूप है, सर्वव्यापक है। ऐसे ही जो ज्ञान है वो अंदर में मति शुद्ध ज्ञान आदि के भेदों से हटा करके कैसा है, एक ज्ञान धारा प्रवाही रूप है। आचार्य देवों ने आकुलता की जगह नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी। वस्तु स्वभाव में आकुलता नहीं है। आकुलता तो अज्ञान में होती है, जो जानता नहीं इन बातों को। जो जान लेता तो आकुलता का फिर काम क्या है? आकुलता का काम नहीं कुछ। कोई लूट पट जाए, कोई अपनी प्रॉपर्टी लूट ले, कोई दुखी होता है, तो खबर मिलती है कि नहीं तुम्हारी नहीं लूटी, वो पड़ोसी लूटी है भाई, तुम तो सुरक्षित हो, तो एकदम से निर्भर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ मति शुद्ध ज्ञान में बढ़ते हैं घटते हैं, तेरा कुछ नहीं लुटता। तेरा क्या है? तेरा तो अखंड अभेद ज्ञान है। ऐसी दृष्टि में होते ही ज्ञान रूप होकर के क्या हो जाता है? आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में अवगाहन करके ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर, गगन मंडल में व्याप्त होकर मतलब गगन कहते हैं, आकाश को गगन बोलते हैं। आकाश क्षेत्र है ना, इसको इसको बोलते हैं गगन। तो गगन के अंदर, इसके अंदर 6 द्रव्य रहते हैं सब द्रव्य कहाँ रहते हैं? आकाश के अंदर रहते हैं ना सारे द्रव्य। तो उन समय व्याप्त होकर माने कि वे सब ज्ञान में भी आते हैं, ऐसा व्याप्त होकर के। कोई भी पदार्थ ज्ञान में आने से मना नहीं कर सकता। कहने लगा मैं नहीं आता भाई साहब, तो कि कहीं भी रहता हो, किस क्षेत्र में रहता हो, ज्ञान में तुझे उपस्थिति दर्ज करानी ही पड़ेगी भाई अपनी। ऐसा समस्त गगन व्याप्त होकर नृत्य करता है, नाचता है। क्या समष्टि नाचता है क्या? है वो होता ना क्या, ग्रेसिम। तो क्या हुआ, रानी ने मुद्रा चलाई, नई मुद्रा चलाई उसने, तो क्या हुआ कि वो नई मुद्रा तो बंद हो गई, पुरानी चली आ रही, पुरानी चली आ रही, पुरानी चली आ रही, और नहीं चलाई, और नई गाया, पुरानी चली जाए। तो रानी को बड़ा वो हुआ, विक्टोरिया को, कहना यार ये नई करेंसी हम जारी करते हैं, वो बाजार पुरानी चली आ रही है। कारण समझ नहीं आ रहा उसका। ग्रेसिम को बुलाया, तो कहने लगा जी इसका उपाय ढूंढो, क्या कारण है इसका, और 1 हफ्ते के अंदर उपाय ढूंढना है, और 1 हफ्ते के अंदर उपाय नहीं ढूंढा तो सजा फांसी है। अब ग्रेसिम के दिमाग में कितनी बेचैनी लगी होगी, कहती 1 हफ्ते के अंदर उपाय नहीं ढूंढा तो क्या होगा? फांसी हो जाएगी। अब ग्रेसिम अब खा भी रहा है, नहा भी रहा है, पी भी रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है उसके? दिमाग में क्या चल रहा है? ये करेंसी बाहर कैसे हो जाती है, ये करेंसी क्या हो रहा है, इतना परेशानी है। ऐसे ऐसे हो जाता है ज्ञानी जीव के हृदय में। कहने लगे भैया ये खाता है पीता है, इसलिए कहते हैं ज्ञानी खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता, चलता हुआ भी नहीं चलता, सोता हुआ भी नहीं सोता। दिमाग खलबली में जाती है ऐसे। ग्रेसिम के दिमाग में खलबली मच गई थी, और वो सोचता रहा, दिमाग में खलबली मची थी ना। जो उपाय कैसे मिलेगा? जिसके दिमाग में खलबली मचेगी उसका उपाय मिलेगा, जिसके दिमाग में खलबली नहीं मची ना उसे उपाय भी नहीं मिलता। वास्तविक बात ये है। अब सुनने के नाम पर सुन ले, खलबली मचती दिमाग के अंदर, तो उपाय नहीं मिलता। उपाय तो तत्व विचार से ही मिलता है। तो एक दिन क्या हुआ, समुद्र में नहा रहा था, नहर में नहा रहा था, नहाते नहाते उसको पता लग गया, आइडिया आ गया दिमाग में, चलते सोचते सोचते ऐसे समय दर्शन की विधि है तो विचार करता रहता है, कभी कर्मों की क्षोभम उपशम होता है तो समय दर्शन हो जाता है उसको तुरंत ही एकदम से, कि अपना भान हो जाता है। उसको एकदम आइडिया लग गया, कहने लगा भैया ये जो एक्चुअली ऐसा है कि ये जो है ना, जब भी नई मुद्रा चलाओगे तो लोग नई मुद्रा स्टोर कर लेंगे। अब पुरानी मुद्रा बाजार में चलती रहेगी, आपके हाथ में नया नोट आए पुराना नोट आए, तो कौन सा नोट दोगे पहले आप? और नया नोट क्या करोगे? अपने पास रख लोगे। ऐसे ही होता है ना सबका। वो उसे पकड़ लिया। अब वो भाई साहब वो नहा रहा था, नंगा पहुंच गया रानी के महल में। उसे इतनी दरगानी लगी, कपड़े पहन लूँ पहुँच लूँ। वो तुरंत भागा भागा रानी के महल में गया, नंगा जा खड़ा हो गया रानी के सामने। और कैसी मतलब स्थिति होती है, हैं? जब कुछ मिल जाता है उपाय। उसे उपाय मिला था, प्राण मिल गए थे उसको। तो उपाय के लिए भागा था, प्राण के लिए भागा था अपने। ऐसे ही यहाँ इस ज्ञानी के द्वारा जो आराधना करता है उसको वास्तव में प्राण मिल जाता है। कौन सा प्राण मिल जाता है? चैतन्य प्राण मिल जाता है। तो नृत्य करता है, और वहाँ जाकर झूम रहा रानी के सामने, मिल गया रास्ता, मिल गया, पा गया। और रानी को बताया उसने फिर उसके बाद कि पुरानी करेंसी बंद कर दो, नई जारी कर दो, तो फिर नई चलेगी, पुरानी चलेगी मोदी जी की तरह अब कोई रखेगा अपने पास? ये निकाल निकाल के फेंकेंगे घर से अपने। अब 500 नोट बंद कर दिया है तो अब लोग निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। लेडीज ने पैसे इकट्ठे कर रखे, तो लेडीज भी घर से निकाल निकाल के दे रही पतियों को अपने।
और वो कह रही है तो तेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो रखे, क्या लगा ऐसा सब पैसे निकलवा लिए मोदी जी ने सबके घरों में से। क्या करता है वो समय दृष्टि, ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके नृत्य करता है। उदासीन नहीं, हम तो उदास हो गए जी, उदासीन हो गए, भाई साहब के पास रहो ना तो पता लगता है नृत्य करते हैं, नृत्य झूमते हैं, मतलब मस्ती करते हैं बिल्कुल एकदम खुल के। क्या ज्ञानी मस्ती करेगा, जो मस्ती करते हैं साथ में रहो तो पता लगता है नृत्य करता है ज्ञान। ये जो ज्ञान पता लग गया आज तक अनादिकाल से ज्ञान का पता लगाए बिना भ्रम रहा था, भ्रमती है, और आज मुझे ज्ञान का पता लगा, मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, अब मेरा मोक्ष का द्वार खुल गया, अनंत काल का संसार मिट गया। तो ये नाचने की बात है कि रोने की बात है या दुखी होने की बात है? बैठे उदास, बहुत से लोग तो पड़ोस में बैठे रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, उदास बैठे रहते हैं, घड़ी देखते हैं, उदास बैठे रहते हैं। अरे तेरे ज्ञान की बात चल रही है तो कब सुनेगा ये बात? तेरे उत्साह कब आएगा ज्ञान की बात सुन करके? यहाँ पे तो उत्साह नहीं आएगा ज्ञान की बात सुन करके, तो कहाँ आएगा, कब आएगा? लेकिन जो निकलना होता है ना, क्या करता है? नृत्य करता है। क्या करता है? झूमता है, आनंद करता है। नृत्य करता है, निर्मल परिणाम करता है, उछलता है। ये बात तो समझ में आ जाना, चार देव की, चार देव क्षत्रिय थे तो कैसे लिखा होगा? जैसे विषय भोगी जीव विषय भोग मिलते नृत्य करता है, ऐसे ही ज्ञानी जीव ज्ञान मिलते ही नृत्य करता है, झूम जाता है, कहने लगा ओहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। टोटल ने लिखा ना, ओहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। ये ऐसा भी कुछ होता है, 6 द्रव्य 3 लोग, ऐसा ज्ञान, ऐसा स्वभाव, ऐसा भगवान, सिद्ध शिला, सिद्ध भगवान, आनंद आनंद, ऐसी भी वस्तुएं कुछ बातें होती हैं, ये तो मुझे खबर ही नहीं थी। कोई महाभाग्य फटा होगा सही में, पूर्व भाव में कुछ पुण्य बहुत तीव्र बांधा होगा, जब फट करके बातें जीव के कान में सुनने और समझने को मिलते हैं। जीव नृत्य करता है। यहाँ देखो भगवान की भक्ति नृत्य की बात नहीं कर रहे कि भगवान की भक्ति नृत्य करता है, यहाँ कहते हैं ज्ञान की आराधना करके नृत्य करता है, ज्ञान की आराधना में आनंद करता है। भावार्थ, सम्यक दृष्टि को शंकादिकृत नवीन बंध नहीं होता, और स्वयं अष्टांग युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व के में बंध का नाश होता है। इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके, ज्ञान तो हमेशा उदय है भैया, चाहे जब पान कर लो उसको, है ना, वो कोई मना नहीं करता, निर्मल आकाश रूपी रंगभूमि में ऐसे नृत्य करता है। देखो आचार्य, देखो उदाहरण देना आप, देखना आप, आकाश रूपी रंगभूमि में ऐसे नृत्य करता है जैसे, पढ़ो क्या लिखा, उदाहरण, जैसे कोई पुरुष मध्य पीकर शराब पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। श्रद्धान वही, ज्ञान वही, चारित्र वही और आनंद वही। जैसा तुझे विषय में आनंद भासता है वैसे तुझे आत्मा आनंद भासेगा, जैसे तुझे रुचि विषय में भासती है वैसे तुझे आत्मा में भासेगी। जैसे तू बाहर में नृत्य करता है खुश होता है, ऐसे ही अंदर में भासेगा। अभी अपने 10 लड़कियां हो गई हो, 10-11 लड़के इंतजार हो, लड़का हो जाए, होता ना मदन लाल जैन अपने अखतौली में, अब वो उसके 6-7 लड़कियां हो गई, लड़का नहीं हो रहा, लगे जा रहा, लड़की हुई नहीं, 7 लड़कियां होगी, और बाद में लड़का हुआ उसको, वो झूम गया, खुश हो गया, पिताजी भी गए हमारे, खूब खुश हुए, सारे में लड्डू बढ़ गए, मिठाई बढ़ गए, लेकिन उसकी लड़की की आयु थी नहीं, और वो 4-5 साल का था, ऊपर जाल पे से नीचे गिर गया, वो गिर करके मर गया। अब फिर क्या हुआ, फिर दुख का वातावरण हो गया, सारे में शोक वातावरण हो गया। है ये भारी विषय का ऐसे ही, जाएगा तो है ही, अब नहीं जाएगा तो वो 10-20-50 साल में जाएगा, जाएगा छूटेगा तो निश्चित। तो बाहर में नृत्य करता है तो मोही है, मिथ्या दृष्टि है। अरे अपने अनंत ज्ञान सत्ता जो अनादि काल की है, जो कभी मिट नहीं सकती, ऐसी ज्ञान सत्ता का पता लग गया तो क्या करता है वो, नृत्य करता है। कहाँ है संस्कृत इसकी, देखो जरा, संस्कृत में लिखा हो गई, कहाँ लिखा है संस्कृत, संस्कृत यहाँ इस संस्कृत नहीं आ रही। अच्छा भावार्थ देता हूँ जयचंद जी का प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न उठाया इन्होंने इसके अंदर, ये जयचंद जी का भावार्थ था। प्रश्न उठा रहे, बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे, इसके अंदर आ जाते हो, क्या कह रहे हैं आप, यह कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है। अब यहाँ समझना, सम्यक दृष्टि माने चौथा गुण स्थान, जब भी सम्यक दृष्टि बात चलेगी तो किसकी बात चलेगी, चौथे गुण स्थान की। वर्ती की कहेंगे तो 5वें की, मुनि कहेंगे तो 6-7वें की, हालांकि सब सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन जब सम्यक दृष्टि ही कहेंगे तो सिद्धो सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे, हालांकि सिद्ध भी सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन सिद्ध को सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे। सम्यक दृष्टि कहेंगे कौन से गुण स्थान को कहेंगे, चौथे गुण स्थान को सम्यक दृष्टि कहेंगे। हाँ ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन नीचे तो उठाएंगे उसको,
है? तो सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, आपने कहा बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि को बंद होता है कि नहीं होता? अब पूरा निर्जराधिकार समर्पित है इस बात के लिए, क्या कहने के लिए कि चौथे गुण स्थान वृत्ति को बंद नहीं होता। अब गुण कितने भेद हैं चौथे गुण स्थान के अंदर जीवों के? कोई मगरमच्छ है, कोई भैंस है, कोई बैल है, कोई देव है, कोई नारकी है, कोई भोग भूमिका है, कोई कर्म भूमिका है, कोई कैसा है, कैसे कैसे जीव के लिए अनेक प्रकार के, और सबके उदय परिणाम कैसे भिन्न होते हैं। अब लेडीज होती है ना, उनके उदय परिणाम कैसे होंगे? मेकअप करो, श्रृंगार करो, ऐसा करो वैसा करो। जेंट्स के उस टाइप के नहीं आते बिल्कुल भी। लेकिन समय दृष्टि दोनों हो सकते नहीं हो सकते? अब फिर बंद दोनों को नहीं होता। ये कह रहे हैं बंद किसको नहीं? बंद दोनों को नहीं होता। वो महामच्छ उसका इतना बड़ा शरीर होता है 1000 योजन का भगवान का, और पूंछ घुमा दे तो उसका अनंत जी, उसके बहुत सारे मछलियां तो पूंछ घुमाने मर जाए उसकी, इतना बड़ा शरीर होता है उसका, तो उसका बंद नहीं होता। समय दृष्टि है। इतनी हिंसा कर दे, अब आएगा बंद अधिकार की पहली गाथा आएंगी शुरू की, वो कतली काट दे, बंद कर दे, पेड़ छेद दे, बहुत आएगा इसके अंदर, छेद दे, भेद दे, नाश कर दे, तो भी ज्ञानी को बंद नहीं होता। जिसकी ये बात समझ में आ गई उसे जैन धर्म का मर्म समझ में आ गया। ये समझ लो आप, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। अरे भैया तू ऐसा वैसा मत देख कि देख ज्ञानी है कि अज्ञानी है, बस सीधी बात ये है। हाँ, बस सारा फर्क जीव का। मुझे कल पढ़ाया अस्तित्व गुण पढ़ाया ना कल क्लास के अंदर, इतने लोग बैठे सबने अस्तित्व गुण पढ़ा, तो अब समझ में आ गई है मेरी अस्थि है, मेरी अस्थि मिट नहीं सकती। कुछ बात है हमें हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो अंदर में उसको समा गया कि मेरी हस्ती मिट नहीं सकती। अब इस श्रद्धा का बल आ गया ना उसके, अब भले ही उसको कमजोरी हो, चालित उसको कोई मारे पीटे, वो फांसी लटकाए तो रोए धोए, लेकिन अंदर में क्या पड़ गया उसके? अब जैसे किसी को पढ़ा दो आत्महत्या करने वाला नरक जाता है। अब पढ़ गया उसकी आत्महत्या करने वाला नरक जाता है, अब आत्महत्या करेगा? क्या नरक का स्वरूप पढ़ा दो उसको। नरक में ऐसे कढ़ाई होते हैं, ऐसे मार काट मची रहती है, ऐसे मारते हैं, ऐसे जिलाते हैं, ऐसे ये करते हैं सब। अब बताओ आत्महत्या करने जब भी परिणाम आएगा तो उसको क्या याद आएगा कि भाई जिन्होंने लिखा है कि ये नरक में ऐसे दूध होता है, तो आत्महत्या करेगा नहीं, कुछ भी करेगा लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा। जैन धर्म का एक सिद्धांत गजब का है भैया। एक सिद्धांत पी लेना तो अमृत का कुंभ पी ले वास्तव में, एकदम से निर्भर हो जाए अंदर से। अंदर जो वजन पड़ा हुआ है ना, वो पूरा बोझा हल्का कर दे अंदर का जितना पड़ा हुआ है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा नहीं होती है, बंद नहीं होता, किंतु सिद्धांत ग्रंथों में गुण स्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंद कहा गया है। सिद्धांत ग्रंथों में, कर्णालिपि ग्रंथों में जो गुण स्थान परिपाटी है उसमें सम्यक दृष्टि को तो बंद कहा गया है। 14 गुण स्थान में तो भैया कौन सा कर्म गए कि दर्शन मोहनीय गया और अंतर्मुंदी गई है। बाकी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, 4 घाती कर्म सबका बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? कितना कर्म गया उसका? परसेंट में निकालो कितने परसेंट कर्म गए उसके? 148 में से 7 है, कितने परसेंट हो गए? कि भाई साहब परसेंट बंद की नहीं आ पा रहा अब तू है। लड़की का रिश्ता हो गया, अभी ढोलबाजी नहीं बजे, अभी वो नहीं हुआ, लड़की रोका है, अंगूठी वूठी बना दी, कितने परसेंट शादी होगी? कि जी बारात तो आई नहीं, अभी ढोल तो बजे नहीं है, अभी शादी कहाँ से होगी? कि भाई शादी हो गई, अब उसकी लड़के वालों की ढूंढ भी खत्म हो गई, लड़के वालों की ढूंढ भी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इनका रिश्ता शादी हो गई है, गांठ लगनी बाकी है बस। तो कहा कि भैया गुणस्थान मतलब जो बाकी कर्म है उनसे बंद कहा है, और घाती कर्म का कार्य आत्मा गुणों का घात करना है, इसलिए दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य उन गुणों का घाती विद्यमान है। दर्शनवर्णी पूरा, ज्ञानवर्णी पूरा, चारित्र मोहनीय पूरा, अंतराय पूरा, 4 कर्म लिए ना इसके अंदर। सुख तो प्रकट ही नहीं हो रहा अभी, अनंतानुबंधी के अभाव में तो सुख थोड़ा प्रकट हुआ है। सुख तो प्रत्याख्यान समझ जाती है तो सुख प्रकट होना शुरू होता है। तो यहाँ किस बात का सुख है 14 स्थान में? तो ये कहते हैं यहाँ निर्णय का सुख है। किसका सुख है? जो निर्णय कर लिया, 2 फाड़ कर दी, या उसका सुख है। यहाँ मैं सिद्ध बन जाऊं, बनूंगा ही बनूंगा, इस बात का सुख है। सुख प्रकट होगा ही होगा, या इस बात का सुख है। भले पकड़ रूपा उसको सुना, बताएंगे इसके बारे में, बहुत बढ़िया उदाहरण भी लेंगे नीचे इसके अंदर। इन गुणों का घात भी विद्यमान है ना। चारित्र मोह का उदय नवीन बंद भी करता है। अब बताओ उसको कर्म की प्रक्रिया बनती नहीं बनती? अब चक्रवर्ती पद बनता है, इंद्र पद बनता है, किसको बनता है?
ये मिथ्या दृष्टि बनता है, समय दृष्टि बनता है। कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा है चक्रवर्ती पद को भोग ले, चक्रवर्ती का उदा जाए, इंद्र का उदा जाए, उसका ऐसा है कोई मिथ्या दृष्टि? कितनी प्रबल प्रकृतियां उदय में आ रही हैं उसकी। वो प्रत्यक्षान है, प्रत्यक्षान संयोजन में कितनी कितनी प्रकृतियां उदय में आ सकती हैं। ये पढ़ो प्रथम योग के अंदर, तब पता लगेगा आपको कैसी प्रकृतियां उदय में आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। नवीन बंद भी करता है। बढ़िया क्वेश्चन देखना। यदि मोह के उदय से भी बंधना माना जाए, मोह का मतलब चारित्र मोह का, यहाँ दर्शन मोह की बात नहीं है कि समय दृष्टि को दर्शन मोह चला गया है ना, वो क्या बचा हुआ है? चारित्र मोह बचा हुआ है। तो यहाँ मोह लिया तो इसको मतलब चारित्र मोह। यदि चारित्र मोह के उदय से भी बंध न माना जाए तो यह भी क्यों नहीं मान लिया जाए कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात आनंदानुबंधी का उदय होने पर भी बंध नहीं होता। समझ में आया नहीं आया प्रश्न? समझ में आया नहीं आया? बहुत बड़ा प्रश्न है। वो उसे कहा भैया चारित्र होने का बंध नहीं होता। जो ज्ञानी जीव है कुछ चारित्र होने का है, लेकिन चारित्र होने का बंध उसको नहीं है। ठीक है ना? तो जब तुम समय दृष्टि को कह रहे चारित्र होने का बंध नहीं है, तो ये भी मान लो ना कि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात का बंध नहीं है। वहां मिथ्या दृष्टि को बंद कहते हो और समय दृष्टि को खुला कहते हो, जब समय दृष्टि की चारित्र होने की प्रकृतियां वहां की हैं। समय दृष्टि चारित्र होने की प्रकृतियां बाकी हैं, उसको बंद कह रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात तो बंद कह रहे हैं। तो कारण क्या है? ऐसा क्यों कहा गया है? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? पहले तो बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक भी है। ऐसा समझो कि कोई जेल में बंद है और जमानत उसकी हो गई जज से, और जेल के अंदर बंद है। वो बंद है कि नहीं है? नहीं, उसका पता लग गया जमानत की होगी, जज ने जमानत कर दी है, लेकिन अभी छुट्टी पड़ी 2-3 दिन की, कोर्ट जेल की, कोर्ट की, और ऑर्डर पे साइन हो गया, लेकिन छूटना बाकी है। तो छूटा हुआ है कि नहीं छूटा हुआ होगा? और एक व्यक्ति दूसरा है, वो दूसरा बैठा हुआ देख रहा, कहना ये पता नहीं क्यों मस्त है यार। कहने लगा जब ये मस्ती कर सकते हो, मैं अब कागज तो उसके हाथ में है नहीं फ्री होने के, हैं कि मैं जमानत के। अब वो भी खुश हो रहा उसकी तरह कि जब जो खुश हो सकता है मैं भी खुश हो सकता हूँ, तो वो खुश हो। तो दोनों की खुश होने में फर्क है कि नहीं? दोनों की खुशी में वो कह रहा कि जब ये खुश हो सकता था मैं क्यों नहीं खुश हो सकता। ये कह रहा है जब चाहे तो होने का बंद इसे नहीं हो सकता तो मुझे भी नहीं हो सकता। खुद मिथ्या लिए बैठा, अंतानुबंध लिए बैठा, और कह रहा मुझे बंद नहीं है। तो कहते हैं तुझे पूरा बंद है। हाँ, स्थिति दोनों की बड़े इक्वल स्टेज पे खड़े हैं ना दोनों बराबर वहां से बाहर में। हाँ, उसका अंतःकरण बदला हुआ है, उसको वस्तु का भेद ज्ञान पता लग गया वहां से। दोनों को दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं बिल्कुल भी एकदम। अब ये जिसे समझ में आ जाए ना, उसे समझ को आनंद पता लग जाए। वो क्या भक्ति कर रहे हैं दोनों मंदिर में खड़े हुए। अब दोनों की भक्ति में कितना फर्क है बताओ? दोनों त्याग कर रहे, दोनों त्याग में कितना फर्क है बताओ? दोनों तीर्थयात्रा कर रहे, दोनों तीर्थयात्रा में कितना फर्क है बताओ? दोनों युद्ध कर रहे, दोनों के युद्ध में कितना फर्क है बताओ? देखो कर दिया, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। यह परिणमति से करता, यह परिणाम से तत्कर्म है। जिस परिणाम को करता है उस परिणाम को करता होता है। अज्ञानी मिथ्यात का परिणाम करता है तो मिथ्यात का करता होता है, और ज्ञानी मिथ्यात करता नहीं होता, ज्ञान का परिणाम करता है तो ज्ञान का करता होता है। अब तो ये मत कह कि मैं भी छुटा हुआ हूँ। वो क्या ना, बच्चा पढ़ रहे थे और एक बच्चे को मेहनत करते वो टाइम होगी, और तुमने क्या कहा कि जा बेटा घूमिया जाता थोड़ा सा, है ना। एक दूसरा बैठा था जो पढ़ने का काम नहीं था, उसने सुन ली बात, कहने लगा घूमने के लिए कहा है, कान खड़े रहते हैं ना ऐसी बातों के लिए। तो जो अपने मजे की बात आती है कान तो बिल्कुल खड़े हो सुनते हैं ना इस बात को। तो कहने लगा खेलने का टाइम आ गया, कहने मैं खेलने जा रहा हूँ। मम्मी कहते खेलना बंद कर, पहले बैठ जाए। फिर कहने लगा खेलना क्यों बंद कर, खेलने का टाइम हो गया शुरू। कहना तेरा खेलना शुरू नहीं होगा। क्यों भाई मेरा खेलना शुरू क्यों नहीं होगा? क्योंकि तूने पढ़ाई नहीं करी है अपनी, और तू वो किलसता रहे, फूक बैठे कुछ भी कर, लेकिन यहाँ से हिलेगा नहीं। क्या करेगा अपनी यहाँ बैठ के? पढ़ाई करेगा यहाँ बैठ के। तू किलसता रहे बैठ के, फूकता है। अब वो कहे कि देखो जी उसकी मस्ती होगी, वो तो मजा हो गया। अरे मजे नहीं हो गए, उसने 5-6 घंटे पढ़ के मेहनत कर रखी पहले, इसलिए मजे हो गई है। अब ये बेफालतू में उसको देख देख के रोए, तो ऐसा नहीं चलता। देखो क्या कह रहे, समाधान बढ़िया समाधान दिया। बंद के होने में मुख्य कारण मिथ्यात अनंतानुबंधी का उदय ही है। बंद के होने में मुख्य कारण क्या है? मिथ्यात अनंतानुबंधी का। हाँ, हाथी को भी बांधते हैं ना ताले से,
तो पैर में चैन बांध देते हैं, उसके ताला बांध देते हैं। अब हाथी बंधा खड़ा बेचारा, खड़ा खड़ा हुआ है। अब कि महावत आया, उसने ताला खोल दिया, चैन वहीं पड़ी है, नीचे खोल के गिर दी। अब हाथी खड़ा है, अब हाथी खड़ा, चैन अलग पड़ी है, तो हाथी खुला कि नहीं खुला है? बंद किससे हो रहा था? वो चैन से बंद हो रहा था, और ताला खोल दिया। अब ऐसे उसने क्या कर दिया? मिथ्यात का ताला खोल दिया। बंद होने में मुख्य क्या है? मिथ्यात अनंतानुबंधी का उदय ही शब्द दिया, हृदय ही है। और सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है। उनके सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? उपशम छह उपशम। किसके? किसका उपशम छह उपशम? 7 प्रकृतियों के उपशम छह उपशम। 7 प्रकृति कौन सी? हाँ, उसके उपशम छह उपशम, उसका उदय ही नहीं है। या तो उपशम कर दिया, या 6 कर दिया, या 6 उपशम कर दिया। 3 में से एक तो करेगा ना उनका। मतलब उदय नहीं होगा उनका फिलहाल में, प्रेजेंट में। तो उदय का क्या हुआ? उनका अभाव हो गया। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, ये नहीं कह रहे बंद नहीं है उसको, बंद है, ये किंचित बंद है। कितना बंद है उसको? किंचित बंद है। चारित्र मोह के उदय से सुख गुण का घात हो जाता है, होता ही है, सुख गुण पकड़ नहीं होता था पूरा उसको। तथा मिथ्यात अनंतानुबंधी के अतिरिक्त और उसके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त, मिथ्यात अनंतानुबंधी के क्या शब्द दिया? अतिरिक्त के अलावा, मिथ्यात हट गया, बेस हट गया नीचे से उसका है। और उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियां, जो मिथ्यात अनंतानुबंधी के साथ अन्य प्रकृतियां रहती हैं, उनके अतिरिक्त शेष घाती कर्मों की प्रकृति का भी बंध कैसे होता है? अल्प स्थिति अनुभव वाला, बहुत अल्प स्थिति अनुभव वाला। वो ऐसा नहीं होता जो उसको दोबारा मोहत्पन्न करा सके, इतना तीव्र बंद नहीं होता उसको। हाँ, उसको उसका अल्प स्थिति वाला बंद होता है तो होता है उसको, लेकिन इतनी सामर्थ नहीं है। अब समुद्र के अंदर एक बूंद जहर गिर दे कोई, तो समुद्र में जहरीला होगा क्या समुद्र? वो पता नहीं लगेगा, उसके अंदर काढ़ा उठ जाएगा उसके अंदर। यहाँ बहुत अल्प स्थिति वाला। तथा शेष अघाती कर्मों की प्रकृति को बंद होता है। अघाती प्रकृतियों में भी पुण्य प्रकृति को बंद होता है उसको। प्रथम नरकबिन षटभु ज्योतिष वाण भवन नारी थावर विकलत त्रय में नाही पहले नरक के बिना 6 नरक मिल जाएगा है। और भूमि भवन का एक, ज्योतिषी का एक, व्यंतर, नारी है, नीच कुल, हीन, गरीब, अपंग है, वो कहाँ नहीं जाएगा वो है। स्थावर विकलत्रय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ये कुछ नहीं बनेगा। वो गरीब नहीं बनेगा, दरिद्र नहीं बनेगा, अपंग नहीं बनेगा, लूला नहीं बनेगा, लंगड़ा नहीं बनेगा। कितनी प्रकृति को उसने भाव कर दिया घाती कर्मों की भी। किसके बल से? काम कितना करा उसने? क्या काम कर दिया उसने? एक ज्ञान की क्षण ग्रहण कर ली उसने बस। ये मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा समझ लिया। बताओ काम कितना सा और फायदा कितना बड़ा। ऐसी दुकान बढ़िया है। ऐसा व्यापार होना चाहिए। तथापि जैसे मिथ्यात अनंतानुबंधी सहित होता है, वैसा बंद नहीं होता। मिथ्यात प्रकृति के साथ होने वाला बंद, पुण्य तो बंद लेता थोड़ा बहुत, लेकिन कितना खचरा बांधता है? वैसा नहीं होता। अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात अनंतानुबंधी ही है। मिथ्यात और अनंतानुबंधी संसार की अनंतता होती ही नहीं। और इस संसार की अनंतता कितनी है? निगोद ले आता है जीव को उठा करके। ये निगोद में रहता है, फिर जीव जन्म मरण, ये तो थोड़े समय के लिए यहाँ आके टिक जाता है तो उसको सुख सा लगता है। लेकिन अनंत काल के जन्म कहाँ करता रहता है वो? इसके 2 ही रहने की जगह है, या तो निगोद या सिद्ध। इस जीव को 2 ही गति क्षण दे सकती हैं। बाकी जो 2000 साधिक के लिए निकलता है, कभी कभार कोई जीव, अनंत जीवों में से कोई जीव कभी 2000 साधिक के लिए बाहर निकलता है तो उसमें सारे भाव समा जाते हैं इसके अंदर ही हैं। जितने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सारे भाव इसके अंदर था, और सब लगा दो इसके अंदर, विकलता है, सब निकल जाते हैं इसके अंदर ही। अब जीव को कितना बड़ा काम करने का है, कितनी सी क्या करना है, निर्णय करना है, प्रसाद बदलना है, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। इसका मिथ्यात अनंतानुबंधी है, और उसका अभाव हो जाने पर फिर उसका बंद नहीं होता। जब मिथ्यात अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है उसका बंद नहीं होता। और जहां आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बंद की गणना कौन कर सकता है? कौन करता है? 1 करोड़ रुपए देने थे, 99,99,999 दे दिए, 1 रुपया बैलेंस रह गया, वो अकाउंट तो बताएगा 1 रुपया रह गया। एक कीमत नहीं होती 1 रुपये की। जिसने 99,99,999 रुपये दे दिए वो 1 रुपये क्यों छोड़ेगा? पूरा कर देगा।
वान्यपन की गणना कौन करता है? वृक्ष की जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्तों की रहने की अवधि कितनी होती है? कितनी देर रहेंगे हरे पत्ते, जो जड़ी कट गई उसकी? इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्यता ज्ञानी अज्ञानी होने के संबंध में ही प्रधान कथन है। अध्यात्म शास्त्र में जो कथन कहा गया है बंद नहीं होता, वो किसी अपेक्षा का है? वो ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा से। सूक्ष्मता में जाओगे तो फिर बहुत भेद आएंगे उसके, है? ज्ञानी होने के बाद जो कुछ कर्म रहे हैं वो सहज ही मिटते चले जाएंगे। ज्ञानी की सहजता में अज्ञानी की सहजता में फर्क है। ज्ञानी अपने अनुभव के आधार पर सहज है और अज्ञानी सुन सुन करके सहज हो जाता है, कह कह के बातों में सहज हो जाता है, लेकिन वो सहज नहीं है, वो बहुत असहज है। निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना चाहिए। इस दृष्टांत दे रहे हैं, फिर ये देगा पूरा हो जाएगा अपना, है ना? ये क्या कह रहे? कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया। भाग्योदय आया, राजा ने कह दिया भाई बता क्या चाहिए, प्रसन्न हो गया राजा। कहने लगा बताओ जी, तो कहना महल महल दे दो इसे, वो फलाना महल हमारा खाली पड़ा है, वो महल जो है इसके नाम कर दो, दे दिया। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तथापि जिस दिन उसने आकर अब महल में प्रवेश किया उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। वो जाते हैं ना गुफा को, उसके अंदर गए, गुफा के अंदर वो खोदा, वो खोद के वहाँ सोना मिल गया। अब वो सोने के घड़ा मिल गया, कलश मिल गया, सब मिल गया वो, लेकिन वो मिट्टी में लथा पता है पूरा का पूरा, उसके अंदर बहुत टाइम से पड़ा था, उसके अंदर जमीन के अंदर दबा हुआ। और क्या है सारा सारा वो मिट्टी में सड़ा हुआ दबा हुआ बिल्कुल। अब वो मिला उसको, तो बताओ जिस क्षण मिला उस क्षण वो अमीर हो गया कि गरीब रहा? वो तो मिट्टी में सड़ा हुआ है, वो मिट्टी जैसे लग रहा है, लेकिन उसे क्या लग गया ये क्या है? सोना घड़ा मिल गया ये, आज तो अब तो दरिद्रता दूर हो गई। कहाँ पे दुख होगा वो तो लेके भागेगा उसको। अब वो बैठ के देखेगा मिट्टी साफ कर लो पहले उसकी, यहाँ पर पहले मिट्टी विट्टी साफ कर लेंगे, पहले तो घड़े को लेके भाग, किसी ने देख लिया ना घड़ा ये तो बेकार में कुछ भी नहीं हाथ पर लेगा, संपत्तिवान हो गया। अब तो ऐसे ही आत्मा का है भाई। अब चाहे तुम होने कर्म की कौन देखे दशाएं क्या हो रहा है, कैसे परिणाम हो रहे हैं, वो तो लेकर भागता है किसको? ज्ञान को लेकर भागता है अपने। वो कहता रहे उससे चाहे तुम होनी में ऐसा है ऐसा है, सब सुनता रहता है, लेकिन उसके ज्ञान की मस्ती चढ़ जाती है उसको, तो नाचता है। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है, सो वह कर्मशः अपनी शक्ति के अनुसार साफ करता है, साफ करता रहता है। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा और महल उजल हो जाएगा तब वह परमानंद को भोगेगा। इसलिए ज्ञानी के संबंध में, इस प्रकार ज्ञानी के संबंध में यह समझना चाहिए, जितने ज्ञानी हैं उनके संबंध में यही गणित लगाना चाहिए कि ज्ञानी कैसे होता है, कि ज्ञानी इस प्रकार से हो जाता है। इसे श्रद्धा की निर्मलता ही सबसे निर्मलता है। जिसका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है उसका कुछ निर्धारित नहीं है। जिसे ज्ञान की महिमा का नहीं पता वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। शुरुआत कहां से होगी? है ज्ञान की महिमा से, यानी अविनश्वर ज्ञान की महिमा से, निर्भरता से, निर्भयपने से, निशंकता से। इस प्रकार निर्जरा रंगभूमि से बाहर निकल गई। निर्जरा आई थी रंगभूमि में, बाहर निकल गई। क्यों निकल गई बाहर? क्योंकि उसे पता लगा तो ज्ञान का साम्राज्य है। किस साम्राज्य है? कोई राजा जाता है ना अटैक करने के लिए, तो उसे पता लगता है भैया यहाँ तो मेरे से बड़ा बहुत बड़ा राजा है, इस नगर में अटैक करना बेकार है, इस नगर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या करता है राजा? वापस चला जाता है। और महाराणा प्रताप अकबर थे ना, उनका बहुत समय युद्ध चला, अकबर ही पड़ा रहा वहाँ पर उनमें, महाराणा प्रताप के उसमें जा करके हैं, और बहुत युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिर में जीत नहीं पाया उस क्षेत्र को अकबर भी, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत बलशाली था। अब लड़ता रहे युद्ध, निर्जरा भी, अब सब युद्ध लड़ो, आश्रव वन संवरण निर्जरा मोक्ष, लेकिन सब बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ज्ञान अखंड है, ज्ञान एक धारा प्रवाही है, ज्ञान के सामने को टिक नहीं सकता, ज्ञान के सामने निर्जरा में टिक सकती। क्यों? निर्जरा पर्याय है और ज्ञान स्वभाव द्रव्य है, इसलिए। इस प्रकार जिसने रंगभूमि में प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप प्रकट बताकर बाहर निकल गई। क्या बता दिया उसने? कि भैया ज्ञानी को बंद नहीं होता, मैं ज्ञानी के पास रहती हूं, अन्य कहीं में रह नहीं सकती। वास्तव में ज्ञान की शुरुआत होती है निर्जरा की। निर्जरा तो नास्तिक शब्द है। निर्जरा माने क्या होता है? कर्मों का
नाश करना, एक देश नाश करना, पूर्ण नाश करना, दो तरह की निर्जरा होती है ना। एक देश नाश करने से समय शुरुआत होती है, पूर्ण देश निर्जरा सिद्धों की होती है। तो पूरा क्रम जो गुण स्थान का है वो नाश करने का है। तो नाश करे नाश करे नाश करे, इसका नाम तो निर्जरा नहीं होता ना। निर्जरा किसका नाम है कि अपने ज्ञान सभा में बैठ जाए, उसका नाम निर्जरा है वास्तव में। अब निर्जरा करूँ तो इससे निर्जरा नहीं होती। किससे निर्जरा होती है? अपने ज्ञान में बैठकर तो निर्जरा स्वयं हो जाती है, ऐसा। हाँ, वो निर्जरा स्वयं हो जाती है। वो रंग भूमि से निर्जरा ही बाहर निकलेगी। तो निर्जरा का काम नहीं है यहाँ पर। जहाँ ज्ञान का राज्य चल रहा हो वहाँ निर्जरा क्या करेगी? इसलिए वो कहता है निर्जरा, वो यह निर्जरा होगी, समय दृष्टि होगी है। ज्ञानियों को कोई आश्चर्य नहीं होता। क्या आश्चर्य है? समय दृष्टि होगी, निर्जरा होगी, ऐसा हो गया, कोई आश्चर्य नहीं होता। भक्ति आदि होती है, वो सही है, महिमा होती है, लेकिन आश्चर्य कुछ नहीं होता यार, आश्चर्यकारी कुछ नहीं है। आश्चर्यकारी तो कुछ यहाँ कोई वस्तु ही नहीं है। आखिरी वो पढ़ रहे हैं इसके अंदर, सम्यक वंत महंत सदा सम भाव रहे, दुख संकट आए, कर्म नवीन बंधे न तबे, अर पूरब बंधे झड़े बिन भाए। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे, नित्य ज्ञान बढ़े निज पाए, यो शिव मार्ग साधि निरंतर, आनंद रूप निजातम थाए। अभी निर्जरा की महिमा करता है, सम्यदर्शन की महिमा करता है, लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा वो सम्यदर्शन निर्जरा आती हैं उस ज्ञान की महिमा नहीं करता। बताओ, नियम की महिमा करेगा, त्याग की महिमा करेगा, भगवान की भक्ति की महिमा करेगा, साधन की महिमा करेगा, सभी की महिमा करेगा, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव की वो सुना रह जाता है। इस प्रकार से समय सार जी की श्रीमद भगवत कुंचार्य देव पंडित श्री समय सार परमागम की श्रीमद अमरचंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में निर्जरा का रूपक 6वां अंक समाप्त। वाह, देखो अपन लोगों ने निर्जरा अधिकार पढ़ लिया, निर्जरा अधिकार की। बताओ क्या पढ़ाया है निर्जरा अधिकार के अंदर? देखो शुरू से शुरू हुआ और एक शुद्ध गाय की पढ़ाते आ रहे हैं। अब जो तत्व भी पढ़ा रहे हैं और तत्वों से भी गाय को पढ़ा रहे हैं, ऐसा। ठीक है ना। इस बार 6वां, अब कल से शुरू होगा 7वां अधिकार। क्या नाम है 7वां अधिकार का? बंद अधिकार। क्या है इसका नाम? अब ये बंद अधिकार निर्जरा के बाद क्यों आया और क्या कारण इसके बंद अधिकार के यहाँ पर आना है? आश्रम के बाद बंधाना चाहिए था, लेकिन वहां बंधा के आचार्य देव ने यहाँ क्यों लिया? क्रम क्यों बदला इसका? क्या क्या कैसे क्रम बदला, इसकी चर्चा जो अपन लोग कल करेंगे। ठीक है जी। हाँ, ये कल पढ़ाएंगे, बताएंगे अब कल इस बात का जवाब है ना कि बंद अधिकार बाद में क्यों लिया गया है ये। ये आचार्य देव ने सुनना कुछ कर दिया। बहुत दिमाग लगाते हैं हमें और बहुत दिमाग लगवाते भी हैं, दोनों बातें हैं। ये लगवाते भी तो बहुत दिमाग है, कह रहा है बेटा और सोचता रहे बैठा हुआ। कि कैसे हुआ? जो सोच कर विचार तो पाम, सोचेगा तो पाएगा, और ठुट बुद्धि तो बैठा रहेगा, उसको समझ में आएगा ही नहीं क्या हो रहा है। वो ठीक है, जो लिख दिया ठीक है, लिख दिया ठीक है। हाँ ऐसा। अब पेज नंबर आ गया 583 नहीं, पेज नंबर आ जाएगा इसका, है ना? क्या है क्या? हाँ, शिव में मोक्ष होता है। चलो, निज निधि निज में